मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी हाँ, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब जो है वो भाई गोपाल के कहने की वजह से मेरे चैनल पे आए, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और यूट्यूब फैमिली में शामिल हो गए। थैंक यू सो मच। भाई का भी और भाभी का भी बहुत मैं खुश हूँ। मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोग नए जुड़े हैं और वो पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, मेकअप की वीडियोस हैं, रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी अच्छी, आप सब उनको देख सकते हैं। और खुश होने के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी भी हुई हूँ। कल से जो है वो मैं काफ़ी परेशान थी। वो इसलिए कि काफ़ी सारे जो हैं वो बैड कमेंट्स आए थे भाई और भाभी के लिए। वो कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। मुझे वो चीज़ जो है वो याद रखनी चाहिए थी, उसको दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है वो नोट की हैं, लेकिन वो जस्ट ऑन कैमरा ही जो हो रहा था उसको देख रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा क्या क्या हुआ ये उनको नहीं पता। तो मैं वो सब चीज़ें, वो सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो ऑफ कैमरा हुई। भाभी का क्यों मूड ऑफ था ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातें की जिनसे जो है मैं काफ़ी खुश भी हुई और मुझे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता भी चली कि वो किस तरह के हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ और ये बिल्कुल जो है वो ऑनेस्ट चीज़ है। इसमें कोई भी हेर फेर नहीं कि मैं कुछ बढ़ा के बताऊँगी या कुछ ऐसा कहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हुआ है मैं वही आपको बताऊँगी। तो जस्ट मैं इस तरह बैठ के आपके साथ जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहती। तो संडे की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ मैं आपको वो सारी चीज़ें जो है वो बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। स्पेशली बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि उनको किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं और ये वो, तो लालची हैं, पता नहीं क्या क्या। तो बस आप मैं सबके कमेंट पढ़ूँ, बताऊँगी क्या क्या है, तो मुझे फिर से जो है वो काफ़ी दुख होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए हम संडे की रूटीन भी जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। संडे आफ्टरनून की ये रूटीन है और इसके साथ साथ जो है हम बातें भी करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि हमारी क्या क्या उस दौरान बातें हुई, भाभी का क्यों मूड ऑफ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज हमारी संडे की आफ्टरनून की रूटीन और किचन देखें बहुत ही भर चुका है क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट नाश्ता ही फिनिश किया था। तो हमारे कुछ गेस्ट आ गए तो मैंने उनको देख के जो है वो जल्दी से आटा भी गूंदना शुरू कर दिया कि दोपहर का खाना बनाना है। और इसके साथ जो है वो फ़िश हमने मंगवा ली ताकि जो है वो फ़िश बना दी जाए, क्योंकि गोश्त मुर्गी खा खा के थोड़ा सा दिल जो है वो बेजार हुआ था। तो हमने कहा चलो जी आज फ़िश बनाते हैं। तो अभी आपने पीछे क्लिप में देखा कि दो जो हैं वो थैलियाँ किलो की भरी हुई हैं। ये हमारे गेस्ट जो हैं जो आए हैं वो लेके आए हैं। इसी तरह सैटरडे को जब भाई और भाभी आए थे, भाई गोपाल और सोनिया भाभी, तो वो भी जो है वो फ्रूट लेके आए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने वो शूट नहीं किया और ना ही यकीन करें कि भाई लोगों का दिमाग इतना शातिर है कि वो इस बात को कहते कि आप हम जो लाए हैं उसकी भी वीडियो बनाएं, या उन्होंने ख़ुद भी इस बात को जो है वो नहीं रिकॉर्ड किया। एक्चुअली हुआ ये कि जब भाई लोग आए हैं तो हमने सिटिंग में सब बैठे हुए थे, अम्मी अबू भी थी यानी कि मेरे सास ससुर। तो मैंने पानी वानी भाई लोगों को दिया तो बस हम जो है वो बातें करने लगे। चूँकि बड़े थे साथ तो
उन्होंने भाई लोगों से बातें करना शुरू कर दी। तो मैंने भी अच्छा नहीं समझा कि हम वीडियो जो है वो बनाना शुरू कर लें। काफ़ी देर बैठने के बाद जब छोटी ने ज़ोया ने थोड़ा सा तंग करना शुरू किया तो मैंने कहा चलें ऊपर चले चलते हैं ताकि जो है थोड़ा सा रिलैक्स आप लोग हो जाएं। तो फिर हम लोग ऊपर चले गए और फिर जो है हम वो नीचे जो लाए थे चीज़ें, हम बिल्कुल उस चीज़ को भूल गए कि हमने इसको भी शूट करना है और ऊपर रूम में ही जो है हमने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दी। तो अब यहाँ पे हम बात अभी ये रूटीन पे आ जाते हैं। तो ये चाय के साथ जो है थोड़े से फ्रेशमेंट ले आए थे, वो हमने जो है अपने गेस्ट को खिलाई और उसके बाद जो है फिर दोबारा बर्तन इकट्ठे हो गए। मैंने कहा यार बर्तन तो अब होते रहेंगे, पहले मैं फ़िश को जो है वो नमक लगा के रख देती हूँ ताकि अच्छे से जो है इसमें नमक जो है वो रच जाए, क्योंकि अगर हम नमक लगा के फ़िश को रख देते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर उसके बाद जो है हम धोएंगे और इसको मसाला लगाएंगे। तो चलिए हम जो है वो बात करते हैं दोबारा भाई लोगों की। तो फिर ये हुआ कि हम ऊपर चले गए और वहाँ पे हमने जो है वो वीडियो शूट करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा कि चलें पहले जो मैंने आपके लिए गिफ्ट लिए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भाई लोगों ने यकीन माने यही पहला वर्ड कहा था कि इसकी क्या ज़रूरत थी। भाभी ने भी कहा नहीं कोई बात नहीं थी, आप ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने उनको ये कहा कि देखें ये मेरी खुशी है, आपने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर मैं कुछ ना भी देती तो भाई लोगों ने क्या कहना था, यहाँ पे जस्ट भाभी को ही कुछ दे देती तो उन्होंने आई नो कि वो इतने अच्छे कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहना था। तो और मेरी ख़ुद की विश थी, मैंने उनको चॉइस करवाए कपड़े कि आप चॉइस करें इनमें से कि आपको कौन सा पसंद है। वो लोग तो यही कह रहे थे कि नहीं सिस्टर आपको जो सही लग रहा है आप दे दें, वैसे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरी विश थी। देखें अगर घर पे कोई आता है या पहली बार, हमारे घर की तो रीत है, हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम कोई भी आए तो हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। और फिर यहाँ तो बात थी प्रमोशन की भी। देखें ये उनका कोई फ़ायदा नहीं था, जो भी फ़ायदा था वो मेरा था और मेरा भी फ़ायदा, हर बंदा अपना फ़ायदा सोचता है। देखें अगर बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं, अगर वो ये सोचें कि यार हम ऐड देंगे तो लोग कहेंगे ये अपने फ़ायदे के लिए ऐड दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। अब मुझे तो कोई नहीं जानता, मैं अपने आप को दुनिया के सामने लाने के लिए कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करूँगी। तो मुझे जो है वो भाई लोग बेस्ट लगे। मैंने कहा यार ये लोग अच्छे हैं, बात सुनते हैं लोगों की हेल्प करते हैं, तो क्यों ना मैं इनसे बात करती हूँ, तो इनसे अपना चैनल प्रमोट करवा लेती हूँ। तो इसमें तो उनका तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं था, कोई लालच नहीं था, बल्कि वो तो इतनी दूर से जो है वो आए थे। और ये बात भी नहीं है कि मैंने भाई लोगों को बोला तो वो जी बहुत लालची हैं तो वो फ़ौरन भागे आए। तकरीबन 4 महीनों से हमारी जो है वो बात हो रही थी, लेकिन बिल्कुल भी जो है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि हम मिल पाते, क्योंकि पहले भाई लोग पंजाब चले गए, फिर उसके बाद भाई लोगों ने आके अपने घर का काम वाम शुरू करवा दिया, फिर हमारे घर का कुछ काम था वो हो गया, फिर हम पंजाब चले गए। इसी तरह करते करते तकरीबन 4 महीनों के बाद हम लोग जो हैं वो मिल पाए हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भाभी के मूड के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने बातें की कि यार सोनिया का मूड ठीक नहीं था, ये वो, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। भाभी की जस्ट थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जब वो आए हैं तो भाभी नहा के आ गई, उनके जो है बाल गीले थे तो शायद हवा लग गई जिसकी वजह से उनके सर में जो है वो दर्द था। तो भाभी को मैंने जो है वो दवाई देना चाहिए, लेकिन भाभी जो दवाई लेती हैं वो हमारे पास नहीं थी कि, और मेरे हस्बैंड
भी घर पे नहीं थे, तो जिसकी वजह से उनके सर में जो है वो मज़ीद दर्द जो है वो बढ़ रही थी। तो इस वजह से बस उनका जो है वो बार बार थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो हमें पता था। देखने वाले यही समझ रहे थे कि शायद उनका मूड ऑफ है। ऐसी कोई बात नहीं, भाभी तो इतनी फ्रेंडली है कि उन्होंने भाई गोपाल के बारे में इतनी फ़नी बातें हमें बताई और मेरे बच्चे भी बहुत हंस रहे थे, खुश हो रहे थे कि गोपाल को तो गनों का भी शौक़ था। बच्चों की तरह ये गने जो है वो पिस्टल्स वगैरह ख़रीदता था और उनके साथ खेलता था। तो हमें बहुत मज़ा आया उस दौरान। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि भाई गोपाल भी इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि कोई गैर शख्स हम जिससे पहली मर्तबा मिल रहे थे। बिल्कुल भाइयों की तरह जो है वो फ़ील हो रहे थे। उसी तरह वो बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे, बात कर रहे थे। और इसके अलावा बहुत सारी पर्सनल बातें भी भाई ने हमारे साथ शेयर की, जो कि मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं जस्ट बताने का ये मकसद है कि वो बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जहाँ तक बात रही कस्टर्ड जो है वो सही से भाभी ने नहीं खाया, वो ये बात थी कि भाभी जो है वो मीठा कम खाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने कम खाया था। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो मैं ज़्यादा मीठा खाती तो मेरे जो है वो दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनको थोड़ा नोज़िया फ़ील होना लग जाता है। और ये नेचुरल बात है, जो मीठा नहीं खाते अगर ज़्यादा खाएं तो फिर उनके साथ ऐसा होता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिव बातें मत सोचा करें, ऐसी कोई बात नहीं। और जो भी भाई लोगों को अपने घर पे बुलाते हैं वो अपनी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वो लाते हैं वो भी दिखाया करें। मुझसे तो जो मिस्टेक हो गई, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना। अगर भाई लोग आपके घर में आएँ तो जो लाएं वो भी ज़रूर दिखाइएगा। और यहाँ पे हमारा जो है वो व्लॉग ख़त्म होने वाला है, फ़िश रेडी है। और अगेन मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो गए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं और मेरा व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बटन आपको दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आपके सामने जो है वो झट से आ जाए। यहाँ पे फ़िश जो है वो तैयार और ये जाएगी बाहर डाइनिंग टेबल पे, सब खा रहे हैं। और ये एक पीस मैंने अपने लिए रख दिया है, ये मैं खाऊंगी आप लोगों के साथ। और ये हम जो है अब इसको खाएंगे। बहुत यमी बनी है, इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।